सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, पूछ रहे हैं कि जो धर्म गाय भैंस भेड़ पेड़ पौधे भेड़ बकरी पशु पक्षी नदी पहाड़ पूजते हैं, वे मनुष्यों में ही किन्हीं को अछूत कैसे मान बैठे। जाहिर सी बात है कि यह दर्द समाज के बहुत बड़े तबके को मिला है, यह तो सत्य है। और भारत के इतिहास का और हिंदुओं के इतिहास का यह बुरा समय था, यह बुरी अवस्था थी जिसमें कि समाज के बहुत बड़े तबके को अछूत होने का दंश झेलना पड़ा और उनको समाज के एक बड़े तबके ने अछूत माना। और वही समाज जो सही बात है, प्रश्नकर्ता से मैं सहमत हूँ कि भाई गाय को पूज रहे हो, भैंस को पूज रहे हो, भेड़ बकरी सबको पूज रहे हो, तो आदमी को नहीं पूज सकते। यही दिक्कत है, हम मनुष्य को नहीं पूज रहे हैं। मनुष्य को पूजने की परंपरा ही श्रेष्ठ है, वहां तो सम्मान दो। तो जब सभी पूजनीय हो गए, जब पशु पक्षी पूजनीय बना लिए, चूहों तक को पूज रहे हो गणेश जी का वाहन कह के, कुत्तों को पूजा जा रहा है, गायों को पूजा जा रहा है, पेड़ पौधों को, नीम को पूज रहे, पीपल को पूज रहे हो, मनुष्य बुरा कैसे हो सकता है। अपने गुरु को पूज रहे हो, अपने माँ बाप को पूज रहे हो, भी तो मनुष्य है। तो जब ये सभी आदर के पात्र थे, पूजने के पात्र थे, और कहा गया कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सारा जगत जो है वह ब्रह्म है, ये सारा जगत ही ईश्वरमय है, यह सारा जगत ही ईश्वर का स्वरूप है। तो भला मनुष्य समाज का कुछ तबका वह मनुष्य नहीं है, वह ईश्वर नहीं है। मनुर्भवः कहा गया है, मनुष्य हो जाओ, तो वह मानवता नहीं है। आखिर ये लॉजिक कहाँ से खिसक गया। यह वाकई एक बहुत ही अजीब स्थिति है कि आखिर ये घुस कैसे गया। ये ग्रंथ रच किसने दिया, और जिसने रच दिया उसको मान किसने लिया, और क्यों मान लिया। जिस तबके ने माना, मैं उस तबके का भी दोष दे रहा हूं यहां। ठीक है, कोई हमें कह सकता है तुम बुरे हो, लेकिन मैं मानूं क्यों कि मैं बुरा हूं। मैं कैसे मानूं कि मैं दीनहीन हूं, कमजोर हूं। मैं कैसे मानूं कि मैं ईश्वर स्वरूप हूं। बहस करना चाहिए था। जिनके ऊपर थोपा गया उनको भी बहस करना चाहिए था, जिन्होंने थोपा उनको भी बहस करना चाहिए था, और जो तटस्थ थे, जो न थोपने वाले में थे और न जिनको अछूत कहा गया था, उनको तो बहस करना चाहिए था सबसे ज्यादा। जो साधु संत थे वे क्या मर गए थे उस समय। जो शंकराचार्य थे वे मर गए थे। जो उस वक्त के संत महंत थे वे मर गए थे। जो संप्रदाय के बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य थे वे मर गए थे। उनको पूछना चाहिए था कि अरे भाई, ये कहां से, ये कौन सा बवाल तुम लिख दिया, तुम्हारा दिमाग पागल हो गया है।
धर्म विरुद्ध बात है यह। ये कहां से कैसे लिख दिया और कैसे मान लिया और कौन मनवा रहा था? और राजा उस वक्त मर गए थे, उन्होंने दंड क्यों नहीं दिया? शासक मर गए थे, प्रशासन मर गया था। ये अजीब स्थिति हो गई कि कैसे मना लिया गया और कैसे इतना बड़ा समुदाय करोड़ों का कैसे मान बैठा। ये वास्तव में अजीब अचंभा लगता है। मैं प्रश्नकर्ता से बिल्कुल सहमत हूं कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण समय था। भाई शंकराचार्य चढ़ रहे हैं सीढ़ियों पर, अरे चंडाल तुम हट जाओ सामने से। तो छूत अछूत शंकराचार्य तुम किस बात के हो जब कोई तुम्हारे सामने अछूत है? अछूत कैसे हो गया? एक तरफ कहते हो प्रभु, हालांकि उस चंडाल ने वही कहा, लेकिन उसने कहा प्रश्न नहीं है। प्रश्न है कि शंकराचार्य के दिमाग में क्यों नहीं आया, और वहां पर जितने और लोग थे उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई, उनके पहले के लोगों में बात क्यों नहीं आई, उनके बाद के लोगों में क्यों नहीं आई, उस समय समकालीन लोगों में क्यों नहीं आई ये बात, उन्होंने क्यों नहीं इसका विरोध किया, क्यों नहीं प्रतिकार किया? यह बहुत यक्ष प्रश्न है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि उस समय के जो संत महंत थे वे सब जातिवाद मानसिकता से ग्रस्त थे। जिन्होंने इसका विरोध नहीं किया उन लोगों ने इसको मौन सहमति दी या सहर्ष सहमति दी। मौन सहमति वाले भी उतने ही दोषी हैं, जिम्मेवार हैं, और सहर्ष सहमति वाले भी जिम्मेवार हैं। लेकिन साथ में मैं यह भी कहूंगा कि वे भी जिम्मेवार हैं जिन्होंने यह माना। उनको भी विरोध करना चाहिए था, हर स्तर पर विरोध करना चाहिए था, एक स्तर पर नहीं। और तब तक विरोध करना चाहिए था जब तक कि इसका निर्णायक हुआ नहीं होता, एक निर्णायक स्थिति नहीं आती, तब तक विरोध करना था कि तुम सिद्ध करो कि तुम जिसको पूज रहे हो गाय से वो ये खराब है, जिसको पीपल से ये व्यक्ति खराब है, या तुमसे ही यह खराब है। तुम्हारे भी हाथ में पैर हैं, सिर है, तुम कैसे पवित्र हो गए भाई? तुम भी वैसे ही जन्मे हो, तुम भी वही खाते हो, वैसा ही व्यवहार करते हो, तुम भी टट्टी करते हो, मल मूत्र पसीना तुम्हारे से भी निकलता है, हमारे से भी निकलता है। मैं कैसे है पवित्र, तुम कैसे है पवित्र? हाँ, तो ये पवित्र और अपवित्र की भावना जिन लोगों ने शौच नाम से शब्द निकाला, शौच यानी सफाई, यह जो शौच शब्द है ना, शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि इति नियमः। यहाँ जो शौच है, सफाई है, यह जो है अच्छी बात भी है और खतरनाक भी है। अगर मैं नहा रहा हूं तो यह अच्छी बात भी है, लेकिन यह खतरनाक भी है। खतरनाक किस अर्थ में है? क्योंकि यह कह रहा है कि नहीं नहाओगे तो साफ नहीं हो। साफ नहीं हो मतलब गंदे हो, गंदे हो मतलब हमसे दूर रहो, हमसे दूर रहो मतलब अछूत हो। तुम बदबू कर रहे हो मतलब अशुद्ध हो, दूर रहो। तुम बदबूदार चीज खा रहे हो मतलब दूर रहो। ये दूर रहो, ये सफाई के ऊपर अत्यधिक जो जोर हो गया, यह इस सफाई के अत्यधिक जोर ने, ये जो योग की जो क्रिया है शौच, मैं स्वयं ही योगी हूं और स्वयं ही योग कराता हूं और स्वयं ही योग के ऊपर व्याख्यान देता हूं। ये शौच शब्द मुझे बहुत ही घातक लगता है इस मामले में। इसका एक सोशल रेमिफिकेशन है, एक सामाजिक एक दुष्प्रभाव जिसको कहते हैं वह है।
और ये मैं समझता हूँ, जो ये पूछा गया ना कि ऐसा आया कहाँ से, मैं समझता हूँ कि ये योग से ही गया है। यह योग से ही गया है। सफाई शरीर के लिए अच्छी है, साफ रहना चाहिए, लेकिन यह जो अच्छी है यह बतलाता है कि ठीक इसके विपरीत जो है वह गंदी है। यह द्वंद्व का जो भाव होता है ना कि यह अच्छा यह बुरा, ये इस तरह का जो भाव है, तो यहाँ जो शौच सफाई जो है इसने ही यह अछूत भाव पैदा किया है। यह योग की देन है। अछूत शब्द का मैं नहीं जानता कि भीमराव अंबेडकर वो तो वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं कि वर्ण व्यवस्था से वो जाति और अछूत आया है, लेकिन मैं समझता हूँ ये योग से आया है। मेरा यही मानना है कि ये जो शौच शब्द है, इसी शौच शब्द से सफाई, और इस सफाई से जो सफाई नहीं करता है वो बुरा, जो चट्टी साफ कर रहा है वो बुरा हो गया, गंदा हो गया, दूर रहो। तो अब जिसका वह कर्म ही हो गया, यानी जिसने उस क्रिया को ही शामिल कर लिया, जो बदबूदार हो, जो मांस है, मांस खाना को बुरा मान दिया गया है, तो जो मांस खा रहा हो वैसे को मरो, दूर रहो। अब वो दूर करते 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 क्या हो गया कि उसकी दूरी बन गई। अब पेड़ पौधे तो भाई दूर हो नहीं रहे हैं, तो ये पशु पक्षी पेड़ पौधे वो उनको बुरे नहीं लगे, वो अछूत नहीं लगे, लेकिन मनुष्य में ही जो रक्त का व्यापार कर रहा था, रक्त संबंधित काम कर रहा था, जो नरभक्षी हो गया था, जो मांस मछली खा रहा था या उसका व्यापार कर रहा था, जो उसी में सना है, भाई मांस मछली का तो अपना गंध है, बदबू है, तो उसके शरीर में भी कुछ बदबू आ ही जाएगी, उसके कपड़े में बदबू आ जाएगी, अरे दूर रहो दूर रहो छोड़ो, क्यों? क्योंकि योग के विरुद्ध हो रहा था वह। अब वहां से अछूत 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 होता गया। उस मूल चीज को, मूल फिलॉसफी को भूल गए कि हाँ जो है सर्वम खलविदम ब्रह्म है। उस मछली में भी, मांस में भी, मदिरा में भी। तो मदिरा तो सारा समाज के अधिकतर लोग पी रहे थे, लेकिन जो नहीं पी रहे थे, दूर रहो दूर रहो, बदबू कर रहा है। और नहीं, वह एक केमिकल है, केमिकल है। और क्या है, इतना माइंड का ब्रॉडनेस यह नहीं आ पाया, क्योंकि अधिकतर लोग तो साधक थे, सिद्ध तो कम थे। लेकिन प्रश्न इसका भी नहीं उठता है, प्रश्न उठता है अब यहाँ जो प्रश्न मैंने कहा कि जो है वो मौन सहमति कैसे हो गई। मौन सहमति यहीं से विकसित हुई है, क्योंकि जो मौन सहमति यानी जो अर्थात जो साधक है और उसके जो गुरु जो सिखाने वाले हैं, तो वो कहे हाँ भाई सफाई तो होनी चाहिए, तो जो सफाई नहीं गंदा करे उसको, उससे दूर रहो। तो वो मौन सहमत हो गया, चलो उसको दूर रखा जा रहा है। तो यहाँ पर मौन सहमति आती है अनटचेबिलिटी से। तो वह जो है धीरे धीरे एक प्रथा का रूप धारण कर लिया। जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं वो साफ सुथरा नहा धो करके भाई पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है, होना चाहिए। लेकिन जो नहीं नहाया है, जिसने नए कपड़े नहीं पहने हैं, धुले कपड़े नहीं पहने हैं, दूर रहो दूर रहो, तुम्हारा कपड़ा गंदा कर रहा है, बदबू कर रहा है, दूर रहो, ठीक है। यह तो शौच से, योग से यह आया, कट्टरता आई। दूसरी कट्टरता कहाँ से आई? यह मेडिकल साइंस से भी आई, आयुर्वेद से भी आई, क्योंकि वहाँ इस सफाई का महत्व दिया गया है कि बीमारी से बचने के लिए सफाई चाहिए। भाई हॉस्पिटल में सफाई रहती है, सब जगह देखेंगे आप, तो सफाई रहती है, लेकिन जो साफ कर रहा है भाई उसको ही तुमने बुरा मान लिया, फिर साफ कौन करेगा? उसको ही बुरा मान लिया। तो हॉस्पिटल साफ है क्योंकि वहां कोई सफाई कर्मचारी है, साफ कर रहा है, इसीलिए साफ है वहां। और एक जगह की सफाई, दूसरी जगह कोई गंदगी है, यहां से तुम साफ करके वहां गंदा डाले, तो वहां तो गंदा किए। तो इस तरह से जो
जो वैद्यों का भी जो रहा है, लेकिन उसका नज़रिया कुछ वैज्ञानिक था कि भाई यहाँ से, हालांकि जो योग वाले भी हैं उनका भी नज़रिया वैज्ञानिक है। दिक्कत कहाँ है, दिक्कत कहाँ से हुई कि भाई जो सफाई कर्मचारी है उससे ही दूर रहो, क्योंकि भाई वो जो सफाई में लगा हुआ है तो वो तो अपने देह को उतना नहीं साफ करता रहेगा हर समय, पहले तो साफ करेगा, उसके बाद ही ना अपने को नहाएगा धोएगा। फिर उसकी आजीविका को ही गंदा बनाने का विधान चल गया। इसकी आजीविका जो है यही गंदी है, ये गंदा साफ करता है तो ये गंदा है। यह सोच सब सर्वप्रथम किसने लगाई हो? जाहिर सी बात है, जो वैसे कर्म नहीं कर रहा था उन्हीं का काम होगा ये, और किसका काम होगा? और वहां पर इस तर्क को रखना भूल गए कि भाई वह नए व्यक्ति करने वाला होगा तो तुम सफाई कैसे करोगे भाई? तुम्हारा तो सब मोहल्ला गंदा रहेगा, घर गंदा रहेगा, घर में झाड़ू नहीं लगा है तो घर में जो झाड़ू लगा रहा है इसका मतलब वही गंदा हो गया। घर की गंदगी साफ कर रहे जो महिला तो गंदी हो गई। इस तरह का विचार कहाँ से पनप गया? ये इसी एक तो पूजा पाठ योग विधान इससे, और दूसरा मेडिकल एंगल से देखने से ऐसा लगता है, स्वास्थ्य के लिहाज से देखने से ऐसा लगता है। तो योग और आयुर्वेद और पूजा पाठ ये जो है इसकी वजह से ऐसा होगा। अच्छा, जो इस तरह के सफाई करने वाले लोग हैं या इस तरह के जो काम करने वाले लोग थे, मांस मछली मारने वाले, खाने वाले, चमड़ा निकालने वाले, इस तरह से करने वाले जो लोग थे, तो उनके परिवार के जो बच्चे हैं जो उस काम को नहीं कर रहे हैं उनको भी गंदा मान लिए, उसी माहौल में रहता है तो वो भी गंदा है भाई, उससे भी दूर रहो। तो ऐसे को अछूत मानने लगे। अब उनको वंचित भी करने लगे कि अरे इससे हिलो मिलो मत, इसको आने मत दो जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ, तो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं यहाँ इसको आने मत दो। इस तरह से करते करते एक बहुत बड़ा तबका, और चूंकि अधिकतर उसमें जो है कार्यों का उतना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाया था जो आज हम लोग आधुनिक समाज में देखते हैं। और जीवन जीने के लिए तो भाई आदमी फल फूल खाएगा, मांस मछली खाएगा, और क्या खाएगा? फल फूल खाएगा, अन्न खाएगा, मांस मछली खाएगा। उनसे संबंधित कारोबारों की संख्या कम थी, तो जिंदगी जीना ज़्यादा जरूरी था। इसलिए जो ऐसे लोग थे अब जो कर रहे थे उस तरह का काम, वे भी उसको काम को नहीं छोड़ पाए, क्योंकि उनको लगा कि फिर हम लोग जिएंगे कैसे, इसको करेंगे नहीं तो करने की एक जो नई उनके पास कोई विधि नहीं आ पाई, आजीविका का कोई नया साधन नहीं आ पाया। इसकी वजह से उन लोगों के साथ जो बर्ताव हो रहे थे वो बर्ताव जारी रह गए, क्योंकि उन्होंने उनके कर्म वैसे जारी रह गए, क्योंकि वे अपना कर्म को शिफ्ट नहीं कर पाए, वे छोड़ नहीं पाए, क्योंकि आजीविका के लिए उनके पास दूसरे जरिए मौजूद नहीं थे, या उसमें उन्होंने पैठ नहीं बनाई। और हो सकता है कि उस समय वह जो है उनके लिए वह आसान रहा हो, या उसमें वह फायदेमंद रहा हो, वह व्यवसाय, जिस व्यवसाय में वे थे उसमें ज़्यादा मुनाफा रहता होगा। तो उस तरह के कर्म को वे नहीं छोड़ पाए। और यहाँ पर जो है ये शौच वाले और योग वाले, मंदिर वाले और स्वास्थ्य वाले, इन लोगों की यह मिली जुली क्रिया प्रक्रिया, इसी किसी एक व्यक्ति ने डिजाइन नहीं किया कि ये इसको आज से अछूत कर देते हैं। तो ऐसा मैं नहीं मानता कि किसी एक व्यक्ति ने कोई डिजाइन कर दिया, नहीं। इस तरह से भाव धीरे धीरे समाज में विकसित होते चले गए। और चूंकि यह परंपरा थी, अधिकतर लोग जो है योग में जाते थे, मंदिर में जाते थे, और पूजा पाठ में जाते थे, और वैद्य के यहाँ जाते थे, तो वो भी स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा था, नहीं उसे छुआछूत का रोग है। बहुत सारी बीमारियाँ आती थी जिसके छुआछूत से रोग फैलते थे। कई रोग ऐसे फैल गए कि गांव के गांव साफ हो जाते थे, लोग दूर रहो ताकि बीमारी नहीं आ पाए। और यह मान्यता थी कि भाई जितने जो गंदे आदमी होंगे वो उतने ही
रोग का वाहक होंगे। एक तरह से वे कई तरह के रोगों को लेके चल रहे हैं अपने साथ, और उनको क्यों नहीं हो पा रहा है उतना, क्योंकि वो उनमें इम्यूनिटी विकसित कर गई है, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उनमें विकसित कर गई है, इसलिए वे जिंदा है। लेकिन उनके हम संपर्क में जाएंगे तो हमें रोग पकड़ लेगा। तो उनको कहा गया कि उनको दूर करो, इनसे दूर रहो। और कई पुराने ज़माने में उतना इलाज परफेक्ट नहीं था, तो रोगों से बचना के लिए यह एक बहुत बड़ा अच्छा तरीका था कि उनको, मरीज को दूर कर दिया जाए या ऐसे रोगों से दूर रहा जाए जो कि इस तरह के रोगों के संवाहक हो सकते हैं। तो ये सब कारण रहे हमारी समझ से। तो मैं समझता हूँ कि आपके प्रश्न का जो उत्तर है यह वो मिल गया। लेकिन अगर कोई दार्शनिक दृष्टि से देखे, अगर कोई सिद्ध की दृष्टि से देखे, अगर कोई वेद के निगाह से देखे, तो अछूत नाम की कोई चीज़ नहीं हो सकती है, न कभी था। शास्त्र में कहीं कोई इसकी अनुमति नहीं है। जो स्मृति ग्रंथ लिखे गए हैं, उन स्मृति ग्रंथों की यह करतूत है जिससे कि मनुष्य का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा हो गया। आयुर्वेद ने यह नहीं कहा कि पूरा का पूरा समाज का एक तबका को ही कह दो कि अछूत हो तुम। आगे भाई जो उस से गंदे रहते हैं उनको अलग करो, चाहे वो किसी भी समाज के वर्ग के हों। जो बीमारी से ग्रस्त है उसको अलग रखो। आयुर्वेद ने तो यह कहा। लेकिन स्वास्थ्य की भावना जब बहुत प्रबल हो गई समाज में, ग्रुप में, और जो उस तरह के काम में लगे थे जो संवाहक होने का जिनमें शक हो सकता है, पूरा का पूरा ग्रुप को, जैसे 4-5 मुर्गियां जो है, अभी क्या होता है, 4-5 मुर्गियों में वो बर्ड फ्लू हो गया और सरकार जारी का सब मुर्गियों को मार दो, जितने मुर्गियां हैं सबको मार दो। ये सिस्टम चल गया। 2-4 को कोरोना हो गया, पूरे देश को बंद कर दो, सबको अपने अपने घरों में बंद कर दो। तो यह जो है, ये क्या है, यह भी एक वैसे अछूत वाला ही सिस्टम है ना। नका मास्क पहन लिया अछूत कि वो सटेंगे तो सांस आ जाएगी। तो यह जो है पूरे समाज में जो फैल जाना, यह बहुत ही बुरा हुआ। तो स्मृति ग्रंथ भी लिख दिए गए। स्मृति ग्रंथ जो हैं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ग्रंथ हैं अधिकतर इसमें से। अगर सारे नहीं तो अधिकतर भी इसमें जो ग्रंथ हैं वो समाज के लिए दुर्भाग्यशाली ग्रंथ रहे, जिसमें कि इस तरह की बातें लिखी रहे। तो दुर्भाग्यशाली उसी अर्थ में मैं कहूँगा कि जितने अंश में उसमें किसी तबके के विरुद्ध में लिखा गया है, और वैज्ञानिक बातें और धार्मिक बातें सब लिखी गई है, तो सबको पूजते हुए भी हमने मानव के प्रति बहुत बड़ा अपराध किया। और इस मामले में कहूँगा कि पूरी श्रृंखला में आज तक जितने भी मानव हुए हैं, उस पूरी श्रृंखला में अगर किसी एक व्यक्ति को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जा सकता है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठाया। और भी लोग हैं जिन्होंने किया, लेकिन वो जिस तरह से उसका विश्लेषण प्रस्तुत किए, जिस तरह से उसके लिए लड़े, आंदोलन किए, कानून बनवाए, यानी हर तरह से वो किए, तो उस मामले में कहूँगा कि उनसे बढ़ करके इसका कोई योद्धा नहीं हुआ। और उनके लिए सभी को, विशेषकर जो अछूत हैं, वे उनको इसीलिए बहुत बड़े दर्जे में देखते हैं और देखना भी चाहिए। और वे लोग जो इसमें मौन सहमति दे रहे थे तो उनको, और जो सहर्ष सहमति दे रहे थे उनको, और जो बिल्कुल तटस्थ थे कि कोई लेना देना नहीं है क्या हो रहा है समाज में, ऐसे तो कुछ होते ही है पलायनवादी लोग, तो ये सब सभी को अब जा कर के धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कितनी बड़ी गलती हमने की है। तो यह खैर अच्छा है कि अब हम लोग पूरा नहीं तो बहुत ही अर्थ में उससे हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। हरि ओम।